दिखने लगते हैं। स्त्री की तरह दिखने के लिए क्या करते हैं बेटा? स्त्री की तरह दिखने के लिए 16 श्रृंगार करते हैं, लाली लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बाल लगाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, नाक में नथुनी पहनते हैं और बढ़िया पहनते हैं साड़ी, और जो बुढ़ा इसे धड़ाक नाते ये तो ये दिखावटी समानता है। रचना उत्पत्ति में दोनों अलग अलग हैं। स्त्री अलग थी, पुरुष अलग था, लेकिन काम सेम कर रहे हैं। काम कार्यों में समान, स्त्री वाला काम कर रहे हैं। रात में स्त्री बनकर के नाच रहे हैं, फीमेल की भूमिका निभा रहे हैं ना, फीमेल की भूमिका निभा रहे हैं ना, मंदोदरी बन जा रहे हैं, सूपनखा बन जा रहे हैं। यही लोग तो मंदोदरी बनते हैं, सूपनखा बनते हैं ना। मंदोदरी बनते हैं, जैसे मैं रावण बनता हूं तो एक ऐसा ही आदमी मंदोदरी बनता है, आदमी रहता है लेकिन जो बढ़िया 16 श्रृंगार करके एकदम लड़की फेल है आकर के बैठ के पैर दबाने लगता है, और मैं ऐसे सपना देखता हूं, कहता हूं जगदम्बा पराम्बा आदि शक्ति जगत जननी, यह मैं क्या देख रहा हूं? तो कहे क्या हुआ स्वामी? स्वामी क्या सपना देख रहे हैं स्वामी? हे प्राणनाथ आप जाग रहे या सपना देख रहे स्वामी? तो मैं कहता हूं नहीं प्रिय, हे प्रिय समय बिल्कुल न रहा, मैं मिथिला को जाता हूं, पुत्री का स्वयंवर है, कन्या को अभी ले आता हूं। मारीच मां से विदा हुआ, मेरा संदेशा लाया है जगदीश्वर आज। मूड मत खराब कर, सड़क मन खराब कर दिया बीच में खोल के। तो बेटा कुल मिलाकर के ये होती समरूपता, मतलब तुम नर हो, नर हो लेकिन तुम्हारा रूप कैसा तुमने धारण किया? स्त्री के समान धारण किया, ठीक है, स्त्री के समान रूप धारण किया और स्त्री बन गए, तो इस दिखावटी समानता को बोलते हैं समरूपता। तो ऐसे ही बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे हमारा हाथ अलग टाइप का बना है, किसी जंतु का हाथ अलग टाइप का बना है, लेकिन दिखता सेम टाइप का है, दिखता सेम टाइप का है, तो ये क्या है? समरूपता। और इस दिखावटी समानता को समरूपता कहते हैं। और ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? ऐसे अंगों को बोलते हैं समरूप अंग। क्या बोलते हैं? समरूप अंग। हो गया भाई, अब तक डिस्टर्ब कर दिए। उदाहरण संकर्ण की हड्डी, सूंड। अरे कोई मुझे फांसी दो, मैं ना सुन पाऊंगा पापा आपके साथ। मेरे गांव में रामलीला आता है, तो रामलीला, अब जैसे मान लीजिए कोई सर हैं, जैसे हमारे यहाँ का नाम है उनका, शिवम सर हैं। शिवम सर के पास वो टैलेंट है, अगर शिवम सर को बना दिया जाए, सूप नखा बना दिया जाए, तो तुरंत आएंगे, तुरंत आएंगे, कहेंगे ओ मौसम पुरुष न तो सम नारी, यह विवेक लिख विधि लिखा विचारी। आया था एक बार शिवम, सूप नखा बन के आए थे, बताया था मैंने तुमको। सूप नखा बन के नाक कटा के आया और उसने कहा भैया मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचाना तुम, जग में ऊंची यदि नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। फिर मैंने शिवम सर से कहा बहन तेरी नाक कान काटने वाला यदि जीवित रहे जमाने में, धिक्कार है 20 भुजाओं को, मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बहन तुम जाओ महलों को, मैं दंडक बन को जाता हूं, और तेरी नाक कान के बदले उनकी पत्नी हरलाता हूं। धन भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये था समरूप अंग। भाई देखो मैंने बकवास, मैंने तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट किया, तो समझाया है, ठीक है, कंटेंट से जोड़ करके। पागल मत होना घोर अपराध ठीक है। ऐसे अंग जो रचना उत्पत्ति में भिन्न है किंतु कार्य में समान है। बाह्यकार में समानता दिख रहे थे बिल्कुल सूर्पनखा की तरह शिवम सर, और जो तड़िया ऐसे बल खा के कुछ लहरा के हिरनी जैसी चलती है, पल में 16 पल में शबनम, लाखों रंग बदलती है। और जब भी सूर्पनखा बन के आए थे, पता क्या कह रहे थे? राम जी के पास जाकर कह रहे थे काश्मीर की कली हूं मैं ठीक है। तो समृद्धि अंग, समरूप अंग भी इसी का नाम है, समृद्धि अंग भी इसी का नाम है। इस दिखावटी समानता को समरूपता या समृद्धि कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? मजा आया गाइस? आपकी हंसी पर मर जाए, आए हाय।